हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 63 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आपकी इज्जत संभालने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है, तो आप अपनी इज्जत खुद संभालिए और मुझे नहीं करनी आपकी बेटी के साथ शादी। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप सब कान खोल कर सुन लीजिए। खबरदार, जो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार आप सभी होंगे और आप सबको उसका परिणाम भुगतना होगा। छोड़ने वाला नहीं मैं किसी को भी। वह बेहद गुस्से में बोलकर केबिन के बाहर निकल गया। उसका गुस्सा देखकर उसके माता पिता बहुत चक्का रह गए। वहीं तृप्ति गुमसुम बैठी रही। सौरभ जी को अपनी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। जी में तो आया कि अभी अपनी बेटी को ही 4 झापा रसीद दूँ। इसकी वजह से न जाने क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। उधर बिजनेस बर्बाद हो गया सारा, और जिस इंसान को मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है उसे अपना दामाद बनाना पड़ रहा है। वह मुझे सुना कर जा रहा है, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था। अपमान का घूंट पीकर रह गया। जो उसने किया, दोनों बाप बेटी ने मिलकर उसका परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में उफन पड़े। यह यह किस तरह सुना कर गया तुम्हारा असिस्टेंट। मुझे इसकी इतनी हिम्मत, इसकी हैसियत भी है मेरे सामने खड़े होने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे इस तरह सुनाकर चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम सब की वजह से। इसमें तुम सब की गलती है। तुम सब ने मिलकर मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, इसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। एक असिस्टेंट ने मुझे इस तरह सुना दिया, इसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी औकात। सौरभ जी का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। अब तक पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसे गुस्सा देखकर तो शगुन कुछ नहीं बोली, लेकिन सात्विक ने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल प्लीज़ शांत रहिए और तबीयत खराब हो जाएगी वरना। और ज़रा समझदारी से काम लीजिए। गुस्से में आप कुछ भी बोल रहे हैं। आपकी बेटी के साथ किसी ने गलत नहीं किया है, उसने खुद ही खुद के साथ गलत कर लिया। और वह भी क्यों नहीं? जो बार बार दूसरों के साथ गलत करेगी तो कभी न कभी उसके साथ तो होना तय है। भला आज तक कभी किसी का बुरा होने करने वालों के साथ भला हुआ है जो उसके साथ होता? एक बात और, उसकी औकात भले ही कम है, लेकिन उसने आपकी औकात दिखा दी। और उसका बोलना बिल्कुल सही है, जायज़ है। बिल्कुल सही कहा उसने। वह इतना तो सक्षम है ही कि अपना परिवार अपनी बदौलत संभाल सके। और अभिषेक क्या, वह हर इंसान जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो यह कभी स्वीकार नहीं करेगा। खैर, आपको बताकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सभी को तो सेल्फ रिस्पेक्ट का शायद मतलब ही पता नहीं है। सुनकर सौरभ जी तो गुस्से में तिलमिला उठे। तृप्ति भी शॉक्ड थी सात्विक की बातें सुनकर। सौरभ जी एक बार फिर से कुछ बोलने को हुए, लेकिन सात्विक ने तब तक कहा, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। यह मेरा ऑफिस है, मेरा घर नहीं। जो आप जितना चाहे उतना देर रुक सकते हैं। प्लीज़ जाइए, मुझे काम करना है यहाँ। ऑलरेडी आप सब ने बहुत समय बर्बाद कर दिया मेरा, तो अब और ज़्यादा मत कीजिए। और आइंदा आप सब मेरे सामने आइएगा मत, आने की ज़रूरत नहीं है। और शुक्र मनाइए कि यह बात मेरे डैड को पता नहीं चली, वरना मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि वह क्या कर बैठेंगे, क्योंकि बहुत पहले ही आपको लेकर मुझे वार्न कर चुके हैं, पर मैंने ही उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम अभी सामने है। ठीक है, अब जाइए आप लोग। सौरभ जी दोनों पति पत्नी तृप्ति को लेकर अपमान का घूंट पीकर बाहर निकले तो सामने से अभिषेक आता दिखाई दिया।
उसे देखते ही सौरभ जी को अभी कुछ देर पहले उसकी कही सारी बातें याद आ गई और तुरंत उनकी त्योरियां चढ़ गई। वह उसे कुछ बोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तब तक उनकी वाइफ ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया। शांत रहिए, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं और हर समय गुस्से से काम मत लीजिए। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। और भले ही उसने गुस्से में कहा, ऊंची आवाज़ में कहा और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पर जो भी कहा सच कहा उसने। गलती सरासर आपकी बेटी की है और जैसी गलती जितनी गलती उसने की है ना, उसके बाद भी हम सब उनके सामने खड़े हैं, वही बहुत बड़ी बात है। वरना आपकी बेटी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। इस लड़के ने बिल्कुल सही कहा कि जिसमें थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा वह इस तरह की बात क्यों मानेगा। भला यह क्यों आएगा आपके पीछे, आप जो कहेंगे वह क्यों करेगा। खुद की बदौलत तो वह यहाँ तक आया है, तो क्या वह अपनी फैमिली नहीं संभाल सकता, तो क्यों किसी और के टुकड़ों पर पलना चाहेगा। समझदारी से काम लीजिए और तुरंत बात कीजिए और समझा बुझा कर शादी के लिए राजी कर लीजिए। भले ही पैसा कम रहेगा, लेकिन मुझे भरोसा है पूरा, सुख के साथ बेटी को सम्मान भी मिलेगा। और फिर यह मत भूलिए, यह सात्विक मर्चेंट का खास है, उसका असिस्टेंट है, तो क्या वह इसे किसी परेशानी में रहने देगा। तो ज़रा दूर का सोचिए। रही बात आपकी लाडली बेटी का, तो आपकी लाडली ने बचपन से लेकर आज तक हमारा नाम डुबाने और नाक नीची करने के अलावा कुछ नहीं किया है और हर बार आपने उसे बढ़ावा दिया। लेकिन अब नहीं, अब देंगे तो दो बार सोच लीजिए। इसकी करने की वजह से सात्विक ने ये हाल कर दिया। आपका बिजनेस तो इतना बर्बाद हो गया, हम और बर्बाद हो जाएंगे, खुद भी और बेटी भी। और अपनी बेटी के बातों में मत आइए, उसके अनुसार कुछ मत कीजिए। जो हमें सही लग रहा है वो करते हैं। भले ही यह बच्चे को स्वीकार कर ले, लेकिन बच्चे के बाद तब यह क्या करेगी अकेली, और क्या इज्जत रह जाएगी तब हमारे सोसाइटी में, हमारे सर्कल में क्या मुंह दिखाएंगे। तो सोच लीजिए। और अगर सच में आपको अपनी इज्जत की परवाह है, उसकी परी है, तो जल्द से जल्द इसे मना लीजिए और शादी कर दीजिए। सौरभ जी का तुरंत माथा ठनका, सारी बातें समझ में आई और सही लगी। उसने तुरंत अभिषेक को अपने पास बुलाया। अभिषेक, जो अब तक आगे बढ़ चुका था, आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो सौरभ जी ने आराम से आवाज़ लगाई, बेटा जस्ट अ सेकेंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनके लहजे में बदलाव देखकर अभिषेक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, और वह पास आया और कहा, सर मैं फ़िलहाल बहुत बिजी हूँ और ऑन ड्यूटी हूँ, तो मैं अब आपसे कुछ नहीं बात कर सकता, आपको बिल्कुल समय नहीं दे सकता। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा, पर प्लीज़ एक मिनट, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे बस कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, प्लीज़ मेरी बातें सुन लो। जी सर, मैं सुनूँगा, आप जो भी कहेंगे, लेकिन तब जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ तब तक आप बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं, या नहीं तो आप जा सकते हैं। सौरभ जी कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, पर प्लीज़ ऑफिस के बाद तुम तृप्ति के नानी के घर पर मिलो। मैं तुमसे आराम से बात करना चाहता हूँ, और मैंने जो भी कुछ कहा अभी कुछ देर पहले केबिन में, उसके लिए सॉरी बेटा। मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे, तो प्लीज़ आ जाना तुम। गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा तो वह भी शॉक्ड हो गया, पर फिर भी उसने कहा, ओके, ऑफिस के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। इधर यह बात अमित जी को भी पता चल चुकी थी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बार बार बेटी दामाद को फ़ोन कर रहे थे। शगुन का फ़ोन साइलेंट मोड पर था, तो उसने सुना नहीं। सात्विक काम में व्यस्त हो गया, तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब काम से फ्री होकर उसने मोबाइल देखा और कॉल बैक करने लगा, तब तक उसके पापा जी
वरुण जी सीधा ऑफिस आ गए। अचानक वरुण जी को देखकर सात्विक और शगुन शॉक्ड रह गए। वहीं वरुण जी भी बेहद नाराज होने लगे। क्या बात है, आजकल तुम लोग कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हो, समझदार हो गए हो, सब डिसीजन खुद लेने लगे हो। राय मशविरा करना तो दूर, पूछना तक जरूरी नहीं समझते, बताना तक जरूरी नहीं लगा, आपस में फैसला करने लगे हो। शगुन और सात्विक दोनों ने एक साथ कहा, नहीं डैड, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, पिछली बार इतना कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे कुछ बताया तक नहीं, खबर तक नहीं लगी। वह तो मैं जानता हूँ, किसी तरह से तुमसे और अभिषेक से सच्चाई उगलवाई थी। और इस बार भी यह क्या सुन रहा हूँ मैं, सौरभ आया है अपनी फैमिली के साथ। इतना सब करने के बाद वापस क्यों आया वो, और तुमने उसे यूं ही जाने दिया। वह भी बेहद नाराज हो गए थे। डैड, सारा मैटर सॉल्व हो गया है, परेशान मत होइए। कैसे परेशान नहीं हूँ, सालों से वह मेरे पीछे लगा है और इसका हिंट मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ, लेकिन तुमने माना नहीं। तुम्हें पता है उसने इंडिया क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे साथ बिजनेस में धोखा करने की वजह से ही, बेटी की पढ़ाई के लिए नहीं। इसलिए तो जब तुमने कहा कि तृप्ति आई है तो मैंने तुम्हें कहा था कि संभल कर रहना, और देखो फिर वही हुआ। पिछली बार का तो पता नहीं, लेकिन इस बार जो किया है ना, उसका फल पूरी फैमिली ने भुगत लिया, तो परेशान मत होइए। इधर ऑफिस से छूटने के बाद अभिषेक सीधे तृप्ति के नानी के घर गया। उसे देखते ही सौरभ जी अपने साथ घर के अंदर ले गए और बहुत आराम से रिस्पेक्टफुली बात की और अपनी बातों के लिए फिर से सॉरी भी कहा। अभिषेक ने तुरंत कहा, सर, अगर आपकी बेटी मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर हाँ, मुझे अपना बच्चा एक्सेप्ट करना है, तो बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। और हाँ, जब तक यह बच्चों को जन्म नहीं दे देती, इसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह मेरी नज़रों के सामने होनी चाहिए, मेरे घर में रहनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारा कहना सही है, पर इस तरह कैसे रहेगी? इससे तो बेहतर यही होगा कि तुम शादी कर लो, इसे स्वीकार कर लो। यह नासमझ है, कुछ गलतियाँ कर लेगी, पर तुम समझदार हो, तुम संभाल लोगे। अभिषेक कुछ देर तक सोचने लगा, फिर कहा, अगर ये शादी के लिए रेडी होती है तो मुझे आपत्ति नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। बेटा, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, जो भी कहा तुमने। और हाँ, मैंने पंडित जी को बुला लिया है, वह अभी मुहूर्त निकाल देंगे। कुछ देर में पंडित जी आए और कहा कि 1 सप्ताह बाद शादी की मुहूर्त है और कल भी एक मुहूर्त है, ठीक ठाक ही है, शादी कर सकते हैं। सौरभ जी ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, कल का ही मुहूर्त रहने दीजिए। वहीं अभिषेक तुरंत उठ खड़ा हुआ, सर, यह बहुत जल्दी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा अरेंजमेंट तो करनी होगी, व्यवस्था तो करनी होगी। नहीं बेटा, सारी व्यवस्था हो चुकी है, मैंने कर लिया है, बस तुम्हारे यहाँ आने की देरी थी। और मुझे भी वापस लंदन लौटना है, वहाँ भी बहुत सारे काम तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, और जो भी काम है उसे संभालना है, तो मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता, तो प्लीज़ कल ही का डेट रहने दो। तब अभिषेक मान गया। वहीं तृप्ति गुस्से में नथुने फुला रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद अभिषेक वहाँ से निकलने लगा, लेकिन सौरभ जी ने बहुत आग्रह कर अपने साथ डिनर करने के लिए रोक लिया। तब वह रुक गया और डिनर के बाद अपने घर लौटकर तुरंत सात्विक को फ़ोन लगा दिया। हाँ अभिषेक, बोल, क्या हुआ? देखो, ज़्यादा सोचो मत, परेशान मत हो, वो लड़की कुछ नहीं करेगी बच्चों के साथ। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? तब उसने सारी बातें बता दी और कहा, सर, कल ही हमारी शादी है। व्हाट, इतने जल्दी? हाँ सर, क्योंकि सौरभ जी को वापस से लंदन लौटना है, इसलिए वह जल्दी करना चाहते हैं।
ठीक है, लेकिन कुछ तो तैयारी करनी होगी। तुम्हें भी? नहीं, उन सब ने सारी तैयारी कर ली है और उनके घर के पास के ही शिव मंदिर के प्रांगण में कल शादी है। हाँ ठीक है, पर इतना सिंपल सादे तरीके से क्यों? अरे तुम कम से कम 1 सप्ताह रुक जाओ, मैं होटल बुक कर दे रहा हूँ ना। शादी कर रहे हो तुम यार, तो इस तरह क्यों? थोड़ा तो शादी वाला माहौल रहने दो। नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं। और कौन सा मैं खुशी से शादी कर रहा हूँ, खुशी खुशी करना चाह रहा हूँ। यह तो मेरी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी समझकर, और ख़ासकर मेरे बच्चों को कुछ ना हो, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। और सच कहूँ तो जैसा तृप्ति का स्वभाव है, तो कहीं वह कुछ कर ना दे बच्चे के साथ, तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो कितने बजे है शादी? दोपहर बाद है सर। तो आप रहेंगे ना? अभिषेक, कल तो कियान और महक की सगाई है, हम उसमें जा रहे हैं। प्लीज़ सर, आने की कोशिश कीजिए ना। वैसे भी मेरी लाइफ में मेरी बहन और आपके अलावा कोई नहीं है। बहन तो रहेगी ही, आप भी रहते हैं तो अच्छा रहता, मुझे अच्छा लगता, और आपका आशीर्वाद मिल जाता तो। सर प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा वक्त निकालिए, कुछ घंटे ना सही, आप कुछ मिनट के लिए भी आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा देर रुकूँगा नहीं। कोई बात नहीं सर, प्लीज़ आप आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वह तो चाह रहा था कि शगुन मैम को भी अपने साथ लेकर आए, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और उसने चुपचाप फ़ोन रख दिया। उस रात चारों परिवार में से किसी को नींद नहीं आई। सब परिवार के सदस्य अपने अपने कमरे में जगे हुए थे। सात्विक और शगुन भी लगभग रात भर जगे रहे और इसी सब के बारे में बात करते रह गए। वहीं वरुण जी भी सोनी जी से यही सब डिस्कस करते रहे। इधर जूही और अमित जी भी यही सब बातें कर रहे थे, तो सौरभ जी, जो दोनों पति पत्नी, भी यही बात कर रहे थे और अपनी गलतियां याद कर पश्चाताप कर रहे थे और आगे कभी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे, यह प्रण ले रहे थे। वहीं तृप्ति भी अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह क्या हो गया उसकी लाइफ के साथ। वह क्या सोचकर, कितने सपने, कितने अरमान लेकर यहाँ आई थी, और यह क्या हो गया। इधर अभिषेक भी करवटें बदल रहा था। बचपन में माँ बाप के गुजरने के बाद संघर्ष करता रहा बहन को लेकर, रिश्तेदारों के साथ तो कभी इधर तो कभी उधर भटकता रहा। जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और तब जाकर यह नौकरी लगी और सात्विक का साथ मिला। अब लगभग सब कुछ ठीक था, तो वह अपनी शादी के सपने संजो रहा था। एक ऐसी लड़की को जीवन संगिनी बनाना चाहता था जो उसकी भावनाओं को समझे, सुख दुख में साथ चले। पर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, वह क्या चाहते हैं, और मेरी लाइफ में कितनी परेशानी लिखी है। अगली सुबह, आज कियान और महक की सगाई थी। पूरे परिवार को उसमें जाना था। सात्विक ऑफिस नहीं गया, शगुन भी कॉलेज नहीं गई। सुबह का नाश्ता करने के बाद सात्विक अपने घर चला गया और कहा कि करीब 2 बजे रेडी रहना, हम साथ में चलेंगे। ठीक 2 बजे सात्विक रेडी होकर आ गया। शगुन भी अब तक रेडी हो चुकी थी। वह मरून कलर का स्लीवलेस गाउन पहने थी, कर्ली बाल का हाई बन बनाकर पूरा मेकअप किया था और दोनों तरफ साइड में बाल के कुछ लटों को बाहर निकाल लिया था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं सात्विक भी 3 पीस सूट में बेहद जंच रहा था। दोनों जब आमने सामने हुए और नज़र पड़े तो सात्विक ने अपनी एक आंख दबा दी। वहीं शगुन ने भी हंसकर फ्लाइंग किस दे दी। सात्विक पास आया और उसके कमर में बाँह फंसाकर अपने बेहद करीब करते हुए कहा, जितना सज सवर के अभी होना, ठीक इसी तरह बिल्कुल सज सवर कर रहना। 1 हफ्ते बाद जब हमारी शादी हो जाएगी, सच कहता हूँ 1 महीने का हनीमून प्लान कर रहा हूँ और इन 1 महीने में का हर 1 मिनट मेरा रहेगा
अपनी बाहों से बिल्कुल दूर नहीं जाने दूंगा। इन 2 महीनों में जितना आपने तर पाया है वह सब वसूल कर लूँगा मैं। शगुन ने हंसते हुए ज़ोर से धक्का दिया। मुंह बंद रखो और चलो, हमें जहाँ जाना है। वैसे मम्मी पापा चले गए क्या? हाँ, वे तो चले गए। और वहाँ? हाँ, वहाँ भी मम्मी पापा दादा दादी सब चले गए। बस हम दोनों ही बाकी है। तो चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले एक बार यहाँ आओ ना। आईने के सामने हम दोनों खड़े होते हैं। कैसे लग रहे हैं साथ में? और दोनों आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो देखते रह गए। हम दोनों कितने जच रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। हमारा साथ यूं ही बना रहे। सात्विक ने हौले से उसका माथा चूम लिया और कहा, हमारा साथ यूं ही रहेगा स्वीट हार्ट। और चलो, खुद को इतना मत देखो वरना हमारी ही नज़र लग जाएगी। और उसके होंठ पर झुकने लगा तो शगुन पीछे हट गई। नहीं, अभी नहीं, मेरे सारे लिपस्टिक ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, जितना तड़पा रही हो ना अभी, एक किस के लिए आज रात को बताता हूँ मैं आपको। सुनकर शगुन हंसने लगी और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गई। सात्विक ने कार की चाबी ली और शगुन के कमरे में हाथ डाले घर से बाहर निकल गए और कार में बैठकर दोनों रोड पर निकल गए। लेकिन सात्विक ने कार को कियान और महक की जहाँ सगाई हो रही थी उधर वेन्यू पर नहीं जाकर दूसरी तरफ घुमा दिया तो तृप्ति चौंक गई। हम कहाँ जा रहे हैं? सगाई में ना? नहीं तो फिर कहाँ जा रहे हैं? अरे गिफ्ट ले लिया है तो अब क्या लेना है? वो हम शादी में जा रहे हैं। व्हाट? शादी? पर किसकी शादी? अभिषेक की शादी में। क्या वह शादी के लिए तैयार हो गया इतनी जल्दी? और आज ही शादी है? तुम्हें किसने कहा? अभिषेक ने। हाँ, वह शादी के लिए राजी हो गया और आज ही शादी है। तो क्या हमारा जाना ज़रूरी है? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।